जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए केमिस्ट्री से संबंधित कुछ जो है इंपॉर्टेंस फार्मूला जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन प्लस पॉइंट 10th में भी पूछा जाता है। आज उन फार्मूला को हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहुत सारे नए फार्मूले भी होंगे जो कि अन्य जो है बुकों में हो सकता है मिले और ना भी मिले, लेकिन आपको जानना चाहिए और इसे नोट करने का प्रयास करना चाहिए। पहला देखिए दोस्तों, पहला क्या है तो चीनी, जिसको हम सब कहते हैं क्या, शुगर। क्या कहते हैं, चीनी। तो चीनी का फार्मूला क्या होता है तो C12 H22 और O11, यही तो होता है। उसी तरह देखिए दूसरा फार्मूला, दूसरा क्या है फार्मूला तो दूसरा है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। कभी कभी इसी को हम क्या कहते हैं, अंगूर का रस भी कह देते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हो जाता है C6H12O6, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर फार्मूला देखिए क्या है तो तीसरा फार्मूला जो है वो बोरेक्स का है। किसका है, बोरेक्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं या कह सकते हैं सुहागा। ठीक है, सुहागा, इसी को क्या कहते हैं हम सब, सुहागा। फार्मूला क्या होता है तो बोरेक्स का फार्मूला हो जाता है जो है बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है Na2B4O7 × 10H2, यही तो होता है। तो हो जाएगा Na2B4O7 इंटू क्या हो जाता है 10H2O। उसी तरह देखिए अगला 4 नंबर, अगला फार्मूला क्या हो जाता है तो यूरिया। आप पढ़े भी होंगे यूरिया। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला क्या हो जाता है तो यूरिया का फार्मूला हो जाता है CONS2 का होल 2, या इसी की जगह क्या कहते हैं CONS2, क्या CONH जो है CONS2 इंटू क्या कहते हैं NH2। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए होल है, मतलब 2 टाइम्स है। उसी तरह देखिए 4 के बाद 5 नंबर फार्मूला क्या होता है, 5 नंबर वाला फार्मूला जो है उसको कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ये सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है तो इसको दो जो है यौगिकों से बनेगा। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह दोनों फार्मूला बन जाता है तब कहलाता है सोडा लाइम। उसी तरह एक छठा नंबर जो कि कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बार बार पूछता है, अम्लराज। क्या पूछता है, अम्लराज। ये अम्लराज को ही क्या कहते हैं हम सब, एक्वारिजिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है HNO3 और प्लस होता है 3HCl। ठीक है, ये कैसा होता है तो एक सांद्र होता है। ठीक है, ये दोनों सांद्र होता है। इसका अनुपात देखिए क्या है, ये 1 पार्ट है तो ये 3 है, इसलिए इसका रेशियो हो जाता है 1:3। अगला आइए तो 7 नंबर फार्मूला क्या है, 7 नंबर फार्मूला है नीला कशिश। नीला कशिश। ठीक है दोस्तों, नीला कशिश को ये हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको तुतिया सिर्फ कह देते हैं। क्या कहते हैं, तुतिया। ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है जाकर CuSO4। क्या होता है CuSO4 इंटू हो जाता है 5H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। अगला 8 नंबर फार्मूला क्या है दोस्तों तो 8 नंबर फार्मूला कहता है हरा कशिश। हरा कशिश क्या है, हरा कशिश। इसी का अदर नेम अगर जाना जाए तो इसको कहते हैं हरा थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा थोथा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है FeSO4 इंटू हो जाता है 7H2O। ये सारा फार्मूला दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हो जाता है क्या, श्वेत कशिश। क्या कहते हैं, श्वेत कशिश कहते हैं। ठीक है, श्वेत कशिश को और क्या कह सकते हैं तो उजला थोता कहते हैं। क्या कहते हैं, उजला थोता। देखिए उजला थोता का फार्मूला क्या होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है ZnSO4 इंटू हो जाता है 7H2O। ठीक है, क्या हो जाता है ZnSO4 इंटू 7H2O। उसी तरह हो जाता है, अच्छा चलिए आगे, अगला हो जाता है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है तो 10 नंबर में आप जान सकते हैं जल गैस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जल गैस, या इसी को और अदर नेम दिया जाता है, इसका नाम है भाप अंगार गैस। क्या है, भाप अंगार गैस। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका जो हो जाएगा वह हो जाता है CO और प्लस हो जाता है H2। आइए 11 नंबर फार्मूला देखते हैं। 11 नंबर फार्मूला कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस, या इसी को कहते हैं वायु अंगार गैस। क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस। ये क्या है तो वायु अंगार गैस जो होता है वो हो जाता है CO + N2। आइए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में वाशिंग सोडा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वाशिंग सोडा
ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, जो एक्चुअल में घर में यूज करते थे पहले जो है कुछ पुराने समय में जो है कपड़ों को धोने के लिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू जो होता है वो होता है 10H2। आइए उसी तरह होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा, ये धोने वाला सोडा भी कहलाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा आ गया, उसके 13 नंबर देखिए यहाँ क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा। ये इसी को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो हो जाता है NaHCO3, ठीक है। आइए 13 के बाद 14 नंबर फार्मूला देखिए। 14 नंबर फार्मूला एक्चुअल में क्या हो जाता है, तो 14 नंबर फार्मूला कहलाता है व्यंजक चूर्ण। क्या कहलाता है, व्यंजक चूर्ण। या इसी को और किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। किस नाम से जानते हैं, जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, या इसी को क्या कहते हैं, CaOCl2 का होल स्क्वायर। सॉरी यही होता है, नहीं इसको इस तरह नहीं लिखा जा सकता, CO और हो जाता है यहाँ पर। अच्छा इसको दो तरह से लिख सकते हैं, CaO इंटू Cl2, ठीक है। ये तो हो गया। और एक तरह से इसको संभावना है, एक तरह से क्या लिख देते हैं, हाँ इसको जो है 2 टाइम्स लिख देते हैं, CO और COL, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक तरह से याद रखिए, यही बेटर होगा। आइए अगला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 15 नंबर फार्मूला। 15 नंबर फार्मूला क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या हो जाता है, तो ये फार्मूला हो जाता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, यही इसका फार्मूला हो जाता है। आगे देखिए आगे क्या हो जाता है, तो आगे आपका जो है 16 नंबर फार्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जिप्सम। आप नाम भी सुने होंगे, जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो जिप्सम का हो जाता है CaSO4 इंटू हो जाता है 2H2। तो आप इतना फार्मूला देख सकते हैं। अगला मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, यदि आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा कई और फार्मूला है जो कि आपको यूजेबल है और आपको देखना ही चाहिए। आइए मैं इसे बताता हूँ आपको, आगे क्या होगा तो आगे समझिए। चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने आपको 16 नंबर तक फार्मूला बताया था, अब समझिए 17 नंबर क्या हो गया, कोरंडम। ये कोरंडम का फार्मूला क्या होता है, तो Al2 और O3 होता है, ठीक है। आप शायद इसको समझ पाए होंगे दोस्तों। आइए इसके अलावा कुछ और बेसिक फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं इसे बताऊंगा आपको। जैसे सिट्रिक एसिड का नाम सुनेंगे आप, क्या कहलाता है, सिट्रिक एसिड कहने क्या, साइट्रिक एसिड है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है C6H8 और O7। उसी तरह देखिए 19 नंबर का फार्मूला क्या हो जाता है, तो एसिटिक एसिड का भी नाम सुनेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है, बहुत ही ईजी है, CH3COOH। ये सब फार्मूला बनाए जाते हैं, लेकिन अगर जहाँ आप सीखना चाहें तो इसके लिए पहले संयोजकता याद करना पड़ता है। उसी तरह होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल है, यही होगा, HCOOH होता है। उसी तरह 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला हो जाता है C2H4 होता है, O हो जाता है और क्या होता है, H और फिर हो जाता है COOH। ये होता है क्या दोस्तों, तो ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला हो जाता है। आप इसको इम्पॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला शायद ही कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड के बाद होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आइए एस्कॉर्बिक एसिड होता क्या है फार्मूला, तो एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला हो जाता है C6H8 और O6। बहुत ईजी है, ठीक है। अगर जहाँ ग्लूकोज का याद है तो उसी की तरह आपको दिखने लगता है। उसी तरह देखिए 23 नंबर, एस्कॉर्बिक एसिड के बाद क्या होता है, टॉर्टरिक एसिड।
ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है C4H6 और लास्टली क्या हो जाएगा O6। उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड ना है, एसिड लिखिए आप, ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है C2H2 और हो जाता है O4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का आप फार्मूला जानते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये अम्ल बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है HNO3। उसी तरह अगला फार्मूला आप जानिए, बोरिक एसिड, क्या होता है बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है H3BO3, ठीक है। और जानिए अगला हो जाता है, अगला क्या हो सकता है, तो अगला मैं बताऊंगा भारी जल, आप नाम सुने होंगे भारी जल, ठीक है। ये क्या होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O हो जाता है। उसी तरह फॉस्फिन का नाम सुने होंगे, 28 नंबर फॉस्फिन, ठीक है, यही है फॉस्फिन। तो फॉस्फिन का फार्मूला क्या होता है, फॉस्फिन का फार्मूला हो जाता है जो है PH3। और एक इसी से और मिलता जुलता है जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, जिसको फॉस्जीन कहते हैं, फॉस्जीन। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों फार्मूला को, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ये हो जाता है COCl2। 30 नंबर देखिएगा दोस्तों, जिसको सिंदूर कहते हैं, क्या कहते हैं सिंदूर का फार्मूला क्या हो जाता है HGS। और वही लाल सिंदूर बोलता है तो फार्मूला क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसी तरह देखिए कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या हो जाता है, तो आपने नैनो गाड़ी देखा होगा, वहाँ से याद कीजिए NaNO3 अर्थात NaNO3, इजी वे में याद रहता है इसे। अगला देखिए, ये हो गया। अगला क्या होता है, सॉरी कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा का ये नहीं होना चाहिए, कास्टिक सोडा का होगा KOH। और उसी तरह आप पढ़े होंगे क्या, चिली सॉल्ट पीटर। तब यहाँ पर चिली सॉल्ट पीटर का क्या होता है NaNO3 होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, 33 नंबर का मैं बताने जा रहा हूँ। 33 में क्या है, तो आप पढ़े होंगे चूहा विष, क्या पढ़े होंगे चूहा विष। ये जिंक फास्फाइड बोलते हैं, चूहा विष जो होता है ZN3 और P2 होता है, इसी को बोलते हैं यहाँ जिसको कहते हैं जिंक फास्फाइड। 34 नंबर फार्मूला आप देख सकते हैं। 34 नंबर में क्या हो सकता है, पोटास एलम, आप तो पढ़े होंगे पोटास एलम। ये हो जाता है पोटास एलम। पोटास के एलम क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का हॉल, SO4 का क्या हो जाता है हॉल 3 × 24S2 हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया K2SO4 Al2SO4 का हॉल 3 24S2, यही ना होता है, हाँ यही होता है। आइए क्रोमियम, अब देखते हैं 35 नंबर क्या है, तो क्रोम एलम भी इसके साथ पढ़ेंगे दोस्तों, क्रोम एलम, ठीक है। क्रोम एलम का क्या होता है, तो उसी तरह बैठता है K2SO4, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो Al2 की जगह Cr2 हो जाता है। वहाँ के बाद वही सब होता है, SO4 का होल 3 × क्या हो जाता है 24H2O, ठीक है दोस्तों। आइए अगला नंबर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। अगला नंबर फार्मूला क्या होता है, तो इसको कहते हैं चूना जल, क्या कहते हैं 36 नंबर चूना जल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaOH का होल 2, इसका मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में क्या हो सकता है, तो आपने पढ़ा होगा लाफिंग गैस, क्या पढ़ा होगा लाफिंग गैस क्या होता है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये कंपटीशन की दृष्टि के महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह क्लोरोफॉर्म, जिसको कि बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म का भी आपने नाम सुना होगा। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का हो जाता है CHCl3, यही तो होता है। आइए यहाँ पर से 39 नंबर देख लेते हैं। तो 39 नंबर जो फार्मूला हम लेकर जा रहे हैं आपको, वो लेकर जा रहे हैं जो है लाल पोटास को पढ़ लेते हैं। लाल पोटास, देखिए लाल पोटास क्या होता है, लाल पोटास को कहते हैं KMnO4। उसी तरह 40 नंबर देखिए दोस्तों, 40 नंबर में क्या होता है, आपने सुना होगा गैमेक्सिन या संगमरमर बोल दीजिए, संगमरमर को ही लेते हैं, संगमरमर का क्या होता है CaCO3 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए 41 नंबर क्या होता है, अब आप पढ़े होंगे क्या दोस्तों, तो गैमेक्सिन पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे गैमेक्सिन।
गैमेक्सिन का फार्मूला क्या होता है? तो गैमेक्सिन का हो जाता है C6H6 और Cl6, ये फार्मूला होता है। 42 नंबर में आप पढ़ सकते हैं क्या? तो ओलियम, क्या बोलते हैं इसको? ओलियम का क्या होता है? तो ओलियम हो जाता है जाकर जो है ओलियम का फार्मूला होना चाहिए H2 और O7, ठीक है। उसी तरह आप 43 नंबर में आइए। 43 नंबर में आप पढ़े होंगे क्या? बॉक्साइड भी पढ़े होंगे, बहुत तरह का है, DDT भी पढ़े होंगे। तो उसी में से मैं एक कोई फार्मूला बता देता हूँ जिसको कहते हैं क्या? तो मार्क्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्स गैस, ठीक है। इसी को मेथेन के नाम से जानते हैं, अर्थात CH4। तो यहाँ तक मैंने आपको फार्मूला बताया। अगर में कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों तक फैलाने का प्रयास करें। मैं अब केमिस्ट्री का वीडियो बनाना मैंने अपना जो है केमिस्ट्री का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए प्लीज़ जो है ज़्यादा दोस्तों तक फैलाने का प्रयास कीजिए। मैं और भी वीडियो केमिस्ट्री में लेकर आऊँगा। बाय बाय दोस्तों।